हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ कक्षा 11th का जो राजनीति विज्ञान की बुक है आपकी राजनीति सिद्धांत। उसमें जो पहला चैप्टर है उसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के लिए पूरे आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। दोस्तों सबसे पहले इसमें जो पहला चैप्टर आपका आ जाता है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसमें जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है जितने भी उसका हल देख लेते हैं सबसे पहले, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राजनीति सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। आपको इसमें से बताना है कि जो आपके कौन सा सही है इसमें और कौन सा गलत है। तो इसमें सबसे पहला क्या आ जाता है कि राजनीति सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो हो जाएगा यह सत्य हो जाएगा, एकदम सही है। तो आपका ये सत्य हो जाएगा, पहला इसमें सत्य हो जाएगा इसका उत्तर। 2 नंबर खाया जाता है इसमें राजनीति सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। तो दोस्तों राजनीतिक जो सिद्धांत है उसमें धर्म तो कोई आता भी नहीं है, धर्म का नाम तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें धर्म नहीं आता। इसमें जो राजनीति की जितनी भी बातें होती हैं वो राजनीति विज्ञान में होती हैं, तो आपको ये पता हो लग गया होगा। तो इसमें जो धर्म की बात है ये नहीं होगी। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका 2 नंबर ख, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों 2 नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा। इसमें कोई धर्म की बातें नहीं होती, इसमें ओनली राजनीति चलती है। तो राजनीति इसमें राइट आंसर इसमें गलत हो जाएगा, ये 2 नंबर ख। अगला आ जाता है इसमें ग आ जाता है ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यह दोस्तों यह समानता और स्वतंत्रता जैसी है वो राजनीति में वो बातें होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है, अर्थ व्याख्या करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला आ जाता है इसमें ग ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पाठ्य पुस्तक जो क्वेश्चन है इसमें कि राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दीजिए। तो इसका दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा आपका राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। हम इस कथन से सहमत हैं। यह भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध है वो किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। राजनीति संगठन है और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बिना कोई भी समाज वो जिंदा नहीं रह सकता है। और जो अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की जो विभिन्न आवश्यकताओं के हितों का ध्यान है वो अनिवार्य होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाएं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने के में सहायता है वो करने में पनपी है। और ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के जो है उपाय खोजें और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में सहायता करती है। इन संस्थाओं के साथ में सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना जरूरी है। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा कि लोकतांत्रिक राज्य में है और नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम में श्रोता जैसे होते हैं, ताकि हम गीत और लेख की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते हैं, लेकिन हम कार्यक्रम तय करते हैं कि प्रस्तुति का जो रसावधन है वो करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। संगीतकार तब और बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उनके श्रोताओं के जानकार और जो कर दान है होने का पता रहता है। इसी तरह जागरूक नागरिक भी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको लिखते चलना है साथ में सभी क्वेश्चनों के आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है राजनीति सिद्धांत है को अध्ययन करने के लिए किन रूपों को उपयोगी है, जैसे
4 तरीकों की पहचान करें जिसमें राजनीति सिद्धांत के हमारे लिए उपयोगी है। तो दोस्तों राजनीति सिद्धांत के आपको आपके किसके लिए जो उपयोगी है, इसमें आपको 4 तरीकों की पहचान करनी है। तो इसमें सबसे पहला आपका इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसमें सबसे पहला राजनीति सिद्धांत वो हो जाएगा कि अधिकार संपन्न नागरिक। तो इसमें दोस्तों अधिकार संपन्न नागरिक है, हम सभी देने और अन्य मामलों के फैसले करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक है। दायित्वपूर्ण और कार्य निर्वहन के लिए राजनीति सिद्धांतों की जानकारी हमारे लिए है वो उपयोगी होती है। इसमें आपको 2 नंबर पॉइंट लिखना, पीड़ा निवारण हेतु हम समाज में रहकर अपने से भिन्न लोगों से पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हो और अलग धर्म के अथवा लिंग वर्ग के हो। तो यदि उत्पीड़न अनुभव करते हैं तो पीड़ा का निवारण वो चाहते हैं और राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करने से दूर होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर आपको पॉइंट लिखना है विचारों और भावनाओं का परीक्षण। तो विचारों इसमें हो जाएगा दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें जो है राजनीति चीज़ों के बारे में अपने विचारों को और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है और वो थोड़ा अधिक सतर्क से देखने के पर है हमें अपने विचारों की भावना के प्रति उदार होते जा रहे हैं। तो इसका 3 नंबर पॉइंट ये लिखना आपको। और 4 नंबर आपको पॉइंट लिखना है कि सही गलत की पहचान, और इसमें आपको सही गलत की पहचान है तो इसमें लिखना आपको छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है, इसमें ये हो जाएगी कि सही गलत पहचान ये से हो गया कि कोई आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको अगर भाषण प्रतियोगिता में आप भाग लेते हो तो अपनी राय अपने अनुसार ही होगी दोस्तों, क्योंकि अलग राय नहीं होगी, खुद के विचारों पर ही होगी। तो इसमें यह आपको लिख देना है इसमें आपको कि आपकी जो है अपनी राय है होती है, क्या सही है क्या गलत है वो खुद को पता लगता है, या अनुचित है हम नहीं जानते कि तर्क संगत है या नहीं है। सही बातें राजनीति सिद्धांत के अध्ययन से पता चलती है। तो उसका उत्तर ये हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन के आपको 4 पॉइंट लिखने, तो उत्तर हो जाएगा। इसमें अगला 5 नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क दूसरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने के हम दूसरों की अपनी बात सुनने के लिए वो बाध्य कर सकते हैं। ये संप्रेषण कौशल वैश्विक सूचना का व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण है वो साबित करता है। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा आपका। आगे 6 नंबर पूछा गया है कि क्या राजनीति सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है, अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगी कि हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है और गणित पढ़ने के समान है। जिस प्रकार प्रत्येक गणित पढ़ने वाला व्यक्ति वो गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं है बनता है, परंतु जीवन में गणितज्ञ अवश्य उपयोग में आता रहता है, तो इसी प्रकार का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो जीवन के लिए बहु उपयोगी होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों आपकी जो परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको हर रोज एक वीडियो है वो मिलता रहेगा। पूरी राजनीति विज्ञान का पूरा सिलेबस आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपके जितने भी चैप्टर होंगे सभी के जो क्वेश्चन और जितने भी आंसर होंगे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, वो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों इससे परीक्षा उपयोगी है ये क्वेश्चन। इसकी बात करेंगे बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि आप क्या आ जाता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आती है सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती है, यह स्पष्ट होता है। तो इसका दोस्तों सरकारें वो राजनीति से बनती है, तो राजनीति इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया है कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों ये किया है रूसो ने किया है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद स्वराज किसकी रचना है। तो दोस्तों हिंद स्वराज की रचना है वो है आपके महात्मा गांधी जी की, जो आपकी रचना है वो हिंद स्वराज है। तो इसका जो राइट आंसर बी खया हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया अंग्रेजी में इंटरनेट का उपयोग करने वालों को कहा जाता है। तो अंग्रेजी में जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं उसको दोस्तों जो है आपका नेटिजन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेटिजन क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का।
अगले दोस्तों अति लघुरात्मक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, उसकी बात करेंगे कि आपके इस चैप्टर के जितने भी अति लघुरात्मक क्वेश्चन है उसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन अति लघुरात्मक क्वेश्चन का कि मनुष्य किन मामलों में अन्य प्राणियों से अद्वितीय होता है। तो मनुष्य है वो अद्वितीय है कि उसके प्रथम उसके पास विवेक होता है, दूसरे उसके पास है वो भाषा का प्रयोग होता है, एक दूसरे में संवाद करने की क्षमता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि मनुष्य है वो किन मामलों में प्राणी है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का कि मनुष्य है वो एक दूसरे से जैसे बात करने के लिए और संवाद करने के लिए क्षमता होती है, यह वो अद्वितीय होता है। तो इसका पहले का उत्तर ये हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है लघुरात्मक क्वेश्चन में कि राजनीति सिद्धांत क्या बताते हैं। तो राजनीति सिद्धांत है उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित के रूप में प्रतिबंधित करते हैं कि जिन्हें हम सामाजिक जीवन और सरकार और संविधान ने आकार का ग्रहण किया है। तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है प्लेटो किसके शिष्य थे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अति लघुरात्मक क्वेश्चन में आपको पूछा भी जा सकते हैं। तो प्लेटो है वो सुकरात के शिष्य थे। तो इसका जो राइट आंसर सुकरात हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन रिपब्लिक किसकी रचना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आने वाला है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके अति लघुरात्मक जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा भी जा सकता है कि दी रिपब्लिक की जो रचना है वो किसकी है। तो इसका ये दोस्तों प्लेटो की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटो। अगला दोस्तों लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है लघुरात्मक का, उसकी बात करेंगे कि राजनीति सिद्धांत हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है। आपको राजनीति सिद्धांत का एक क्वेश्चन तो आपको रट ही लेना है, चाहे किस प्रकार से आप याद करो, एक क्वेश्चन को आपको जरूर से याद कर लेना क्योंकि राजनीति सिद्धांत का है। एक क्वेश्चन आपका चाहे तो निबंधात्मक क्वेश्चन में आ जाए या लघुरात्मक क्वेश्चन में जाए। 4 नंबर आके अगर पक्के करने हैं तो इसमें आपको लघुरात्मक क्वेश्चन याद कर लेना है या निबंधात्मक क्वेश्चन जितने भी होंगे तो वो याद का आपको कर लेना है। तो लघुरात्मक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ जाता है राजनीति सिद्धांत हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है। तो राजनीति सिद्धांत है उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित करता है जिनमें हमारे सामाजिक जीवन और संविधान ने आकार ग्रहण किया हुआ है। यह स्वतंत्रता, समानता और न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह वो कानून को राज अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनर्लोकन है और पुनर्लोकन है जैसी नीतियों का है वो सार्थकता की जांच करता है। यह है वो इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के माध्यम से करता है। हालांकि रूसो और मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उन विचारों ने हर जगह पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय से में लोकतंत्र और स्वतंत्रता बचाव के लिए हैं, उनके प्रेरणा वो लेते हैं और विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा है वो राजनीति सिद्धांतकार है, वो मानव के नवीन राजनीति अनुभवों की छानबीन है वो करते हैं और भावी रुझानों और संभावनाओं में उच्च नीति करते हैं। तो लघुरात्मक क्वेश्चन में पहले का उत्तर ये हो जाएगा आपका। आगे दीर्घ लघु उत्तरीय जो प्रश्न है निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना। जितने भी क्वेश्चन आपके लघुरात्मक है इस क्वेश्चन से ये बनने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि राजनीति सिद्धांत पर एक विशेष क्षेत्र है, क्या उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य आपको लिखना है तो उद्देश्य की बात करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य 2 मामलों में अद्वितीय है, उसमें पास विवेक होता है और उसके गतिविधियों द्वारा उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। मनुष्य के पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे के संवाद करने की क्षमता भी होती है और अन्य प्राणियों से अलग है। वो मनुष्य है वो अपनी है, वो अंतरतम है, भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वो वह जिन्हें हम शिक्षा और वांछनीय मानता है उन विचारों को है वह दूसरों के साथ है वो बांट सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। जो राजनीति सिद्धांत से जड़े मानव और असीमताओं के इन जुड़वा पहलुओं से होती है। यह विशिष्ट बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है और जैसे समाज को किस प्रकार संगठित होना चाहिए, हमें सरकार जो है की आवश्यकता क्यों है और सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप है वो कौन सा है, और राज्य की कानूनी व्यक्ति का आज़ादी में सीमित करता है और राष्ट्रताओं अपने नागरिकों के प्रति वो देनदारी है वो होती है और नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति है वो हमारी है क्या दानेदारी होती है। तो इसमें है राजनीति सिद्धांत है इस तरह के प्रश्नों की जांच करता है कि राजनीति जीवन में अनुप्राणित
करने वाले स्वतंत्रता और समानता और न्याय जैसे मूल्यों के विशेष में सुव्यवस्थित रूप में विचार करता है, और यह उनके और अन्य संबंध और अवधारणा के अर्थ और महत्व विवेचना भी करता है। और यह है वो अतीत वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक और चिंतकों को वो केंद्र के रहकर है और इन अवधारणाओं की वर्तमान परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। और यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय और जैसे जितने भी जो आपके जो सरकारी जो दुकानें होती हैं और जितने भी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाएं और स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता है वो जांच करता है, और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और जैसे कैसे वर्तमान संस्थाएं जैसे सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालनों को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए तो उनका है वो परिमार्जन वो किया जा सकता है। और राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य है वो नागरिकों की राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक जो घटनाएं हैं वो सही तरीके से है वो आंकने का प्रशिक्षण है वो देना होता है। आगे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि राजनीति क्या है, और राजनीति के जो आधुनिक जो है आपके संदर्भ में आपको तर्कपूर्ण ढंग से है वो आपको समझाना है। तो राजनीति है वो भारतीय समाज की लोग राजनीति के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, और राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो राजनीति पदाधिकारी कह सकते हैं। और राजनीति एक प्रकार का जो है जनसेवा और राजनीति जैसे जुड़े अन्य लोग राजनीतिक है वो दांवपेच मानते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कूटजग में फंसे रहते हैं। कई अन्य लिए राजनीतिक वही जो राजनेता करते हैं। तो दोस्तों इसमें राजनीति आपको अगर राजनीति के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाते हो राजनीति के बारे में ये रहेगा, जो राजनेता होते हैं, सरकारें होती हैं, ये राजनीति में है वो चलती हैं। तो आपको राजनीति के बारे में इस प्रकार से आपको याद रखना है। जो नेता होते हैं जो आपके जो चुनाव लड़ते हैं और नेता होते हैं, इसकी जो सरकारें होती हैं वो राजनीति में आती हैं। तो इसमें आपको अगर वे राजनेता उनको दल बदल करते हैं और झूठे वादे करते और बढ़ चढ़ा के दावे करते हैं, समाज के लिए विभिन्न वर्गों को तोड़ फोड़ करते हैं, तो इसमें जो आपका राजनीति में बताया गया है कि जो आपके राजनेता हैं वो अलग अलग प्रकार के झूठे वादे करके चले जाते हैं, उस काम को करवाते नहीं है। तो इसमें यही बताया गया, आपको यही लिखना है। राजनीति में जो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें घोटाले से जोड़ने लगते हैं, और इसमें इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हमें भी तो हम है वो कहते हैं वो राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का प्रयोग करते हैं अथवा वो कालीन में किसी सहकर्मी के बिना सोचे समझे है वो बांस की हाँ मिलाते हैं और मिलाते देखते हैं, और तो हम गंदी राजनीति कर रहा है। और सर्वपारता में ऐसे कार्यों को मोह भंग है होने पर है वो राजनीति से विरक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों जो राजनेता हैं वो जो झूठे वादे करके चले जाते हैं और जैसे जो गंदी राजनीति करते हैं उसके बारे में ये राजनीति के बारे में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि हम, तो आपको इस प्रकार से लिख देना, हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है और मैं राजनीति से दूर रहता हूं। केवल साधारण लोग ही राजनीति में निराश नहीं है बल्कि उससे लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो जो है दलों में चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन जो राजनीति है वो कोसते रहते हैं। तो दोस्तों कई लोग हैं वो राजनीति में घुस जाते हैं और राजनीति में कई लोगों से वो रुपए ले लेते हैं राजनीति दलों से। इस प्रकार के जो गंदी राजनीति होते हैं उसके बारे में ये समझाया गया है कि प्रतिदिन हमारा वो सामना राजनीति की इसी प्रकार की परस्पर विरोधी छवियों से होता रहा है। क्या राजनीति अवांछित गतिविधि है जिसे हम अलग रहना चाहिए और इसका पीछा छुड़वाना चाहिए। यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि विकसित विश्व बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ और साधने के धंधे से जुड़ गए हैं। हमें यह समझना चाहिए कि राजनीति किसी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है और राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय से किसी ढांचे बगैर कोई भी समाज की जीवित नहीं रह
सकता है और जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखने करना चाहता है उसके लिए जो अपने सदस्यों के विभिन्न जरूरतें और हितों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। और परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतें और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने में विकसित होती हैं। और जो ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के लिए उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को स्वीकार करने में सहायता करती है। तो इन संस्थाओं में हमें अनेक साथ सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। सरकारी कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह राजनीति दर्शाने की महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों आपके राजनीति के बारे में जो नेता लोग होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, तो आप इसमें आप लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको उत्तर भी पूरा का पूरा आपको इसमें समझाया गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अगर कोई भी आपका बुक 11th क्लास की कोई भी आपकी बुक है, तो आपको कोई भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर दोस्त की जो हेल्प है वो हो सके, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो स्कूल हैं वो बंद पड़ी हैं, इसके कारण आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है वो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना है कि आपको कौन सी विषय का आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और कौन से आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।